ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसमें थोड़ी सी तेज़ी आई है। अमेरिका ने ईरान के 150 के करीब मुख्तलिफ छोटे छोटे अहदाफ जो हैं उनको फिर गुज़िश्ता शब निशाना बनाया है, जिसमें उसके को बहरी सिस्टम जो है उसे हिट किया है। वो उनके पास जो पेट्रोलिंग कश्तियाँ हैं आपने हुर्मज़ के इर्द गिर्द जो वो पेट्रोल करती हैं छोटी कश्तियाँ, उनको टारगेट किया है। और इस जंग में पहली मरतबा जब से ये जंग शुरू हुई थी, अमेरिकन का कहना यही था डोनाल्ड ट्रंप का कि हमने उनकी फ़िज़ाइया भी ख़त्म कर दी है, नेवी भी ख़त्म कर दी है और ग्राउंड ट्रूप्स तो उनके पास थी ही नहीं। और हमें को बहुत ज़्यादा जदीद असला इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। लेकिन चूँकि दुनिया बदल रही है, नई से नई टेक्नोलॉजी हर शोबे में आती रहती है, तो पहली मरतबा अमेरिका ने समंदर के ज़रिए हमला करने वाले जो हैं वन वे सी अटैक ड्रोन्स जो हैं वो इस जंग में इस्तेमाल किए हैं। ये कोर्सेयर नाम का ड्रोन है जो कि एक किश्ती के ऊपर 25 फुट की एक कश्ती है, उसके ऊपर नस्ब होता है, कैमरा होता है उसके ऊपर, और ये 1000 पाउंड के करीब वेट जो है वो कैरी कर सकता है, जिसमें बारूदी मवाद भी हो सकता है और कोई वज़न नॉर्मल कोई मतलब लगेज भी हो सकता है। ये कैमरा मूव कर रहा होता है और जो लोग इसको जिन्होंने जो इसके ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें पता लग रहा होता है कि किस जगह क्या हो रहा है। विदाउट ये अनमैन्ड होता है, इसमें कोई ह्यूमन नहीं होता और एक जिस जगह पे जाके उन्होंने उसको इस्तेमाल करना होता है, टारगेट हिट करना होता है, वो हिट कर देते हैं। इसको अमेरिका ने यूज़ किया था पहले, जब ईरान ने इस जंग के दौरान एक ही दफ़ा ऐसा हुआ है कि उनका जो अपाची हेलीकॉप्टर है उसको गिरा दिया था, हिट कर दिया था, तब ये ड्रोन इस्तेमाल किया था। अपने दोनों जो फ़ौजी हैं उनके जो पायलट और को पायलट था उनको लिफ्ट करने के लिए समंदर में से। ये जो ड्रोन है इसको का इस्तेमाल जो है ये बताता है कि अमेरिकन जो हैं अब वो प्लान कर चुके हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो कॉर्सेयर है ये बारूदी सुरंगें साफ़ करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव क्या है, अनमैन्ड है, पीछे से मॉनिटर हो रहा होता है, जहाँ आपने एक्ट करना होता है वहाँ एक्ट कर लेता है ये। तो ये इसका इस्तेमाल बता रहा है कि अब अमेरिका इस इलाके को आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पे क्लियर करवाना चाह रहा है। दूसरी जानिब ईरान जो है, ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इस किस्म के समंदरी वन वे अटैक यानी करने वाली चीज़ नहीं है उसके पास, ऐसे ड्रोन्स नहीं हैं उनके पास। ड्रोन्स हैं लेकिन वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं। मिसाइल्स हैं वो ख़ास से पुराने, अपने नहीं हैं उनके, वो पुराने पड़े हुए। उनका कहना ये है कि उन्होंने भी बहरीन, कुवैत और क्या कहते हैं जो उर्दन, उन पे उनमें जहाँ जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट है गुज़िश्ता रात हमला किया। ये वो पिछले कई माह से कहते आ रहे हैं। जब भी अमेरिकन उनको नुकसान पहुँचाते हैं वो जवाब में कहते हैं हमने हमला किया है, लेकिन जिस जगह का नाम ले रहे होते हैं वहाँ छोटी मोटी आग लगती है और कुछ भी नहीं होता। यही जिन लोगों का नाम ले रहे होते हैं वहाँ के लोग हंस रहे होते हैं कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। तो यही कैफियत है। लेकिन अमेरिका की जो एक्टिविटी है, पहली मरतबा हर जंग जो है अपने साथ कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी लाती है, लोगों को दिखा के जाती है कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है। तो अमेरिकन ने भी ये समंदर में इस्तेमाल होने वाले कोर्सेयर ड्रोन जो हैं वो मुतारफ़ करा दिए हैं। अभी ये अमेरिका के पास भी इतने ज़्यादा नहीं है, 60 के करीब हैं ये इनके पास जो कश्ती, एक्चुअली ये ड्रोन कश्ती है, और लेकिन चूँकि उनकी पैदावारी सलाहियत बहुत ज़्यादा है तो वो तो जब चाहेंगे इसको ट्रिगर करके बहुत ज़्यादा बना लेंगे। लेकिन ये अलामात जो हैं ये मुनासिब नहीं है। उसकी वजह है कि ऐसा इलाक़ा जो बिल्कुल ओपन था, जहाँ से तेल की तिजारत होती है, यूरोप के जहाज़ भी गुज़रते हैं, और अमेरिका का उसमें असर व रसूख कम था, चीन का असर व रसूख ज़्यादा था, चूँकि चीन नज़दीक था, रूस भी नज़दीक था। उसके अंदर इस तरह अमेरिका का एनहांस करते जाना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, इस बात की इंडिकेशन है कि जो असल टारगेट है वो शायद ईरान नहीं है। ईरान तो एक कमज़ोर हरीफ है और मुमकिन है वो अमेरिका की तरफ से ही खेल रहा हो, लेकिन असल मसला जो है वो इस पूरे समंदर के ऊपर कंट्रोल का है, और जिसमें चाइना को कर्टेल किया जाएगा। इंडिया जो है, इंडिया को थोड़ी लेवरेज दी जाएगी, वो उनमें चले इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है, लेकिन किसी हद तक थोड़ा बहुत तो जो है उनकी जो नेवी है वो अमेरिका को सपोर्ट कर ही सकती है ना। और कोई सपोर्ट करे या ना करे, वो उनका वहाँ मौजूद होना बज़ाते ख़ुद वो चाइना को के लिए ट्रबल्स क्रिएट करेंगे। मुमकिन है कि वो उनके किसी जहाज़ को ना रोकें, किसी कार्गो को ना रोकें, लेकिन जितनी जदीद दुनिया आज हो चुकी है वो तो वहाँ बैठ के चीन के अंदर तक की फुटेजेस बना लेंगे, उनके विजुअल्स ले लेंगे, उनको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो वहाँ तक पहुँचे ना। और ईरान एज ए टूल यूज़ हो रहा है जो हमेशा से वो करते रहे हैं। बहरहाल ये कॉर्सेयर का जो मुतारफ़ कराना है ये अपने अंदर बहुत सारे मायने रखता है।
इस तरह के समुद्री ड्रोन्स, वन वे समुद्री ड्रोन जो एक तरफ जाते हैं और जब दिल चाहे उनको वहाँ तबाह कर दिया जाए या इनइफेक्टिव कर दिया जाए, ये पीछे बैठे हुए लोगों के हाथ में होता है। ये अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए, अगरचे यूक्रेन और रूस की जंग में ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं जो समंदर में चलाए जाते हैं, लेकिन उनका साइज़ बहुत छोटा है। ये 25 फुट की कश्ती है। जो यूक्रेन यूज़ कर रहा है वो 3 से 5 फुट तक का ड्रोन है जो 100 पाउंड भी ये वेट नहीं लेके जा सकता। रूस के पास चीज़ है, लेकिन फिर वही मामला है कि उसका हरीफ बहुत हल्का है। उसे यूक्रेन को हैंडल करने के लिए वो छोटी मोटी बमबारी करनी पड़ती है। वो करता है, अपना नुकसान उनका इतना कर देता है, एक दफ़ा हिट करके वो 2-3 महीने के लिए उनको ठंडा कर देता है, फिर ईजी हो जाता है। तो वो वहाँ भी मसला यही है। लेकिन रूस और अमेरिका के इंटरेस्ट में फ़र्क है। रूस तो सिर्फ टेरिटरी गेन करने के लिए, जो यूएसएसआर का टेरिटरी था, जो रूस को तोड़ा गया, मुख्तलिफ रियासतों में बांटा गया, तो उनमें से जितना ज़्यादा वो रीगेन कर सकता है वो गेन करना चाहता है। क्रेमिया उसने बना दिया, यूक्रेन इंपॉर्टेंट मुल्क है, रकबा भी ज़्यादा है, वो उसे रीगेन करना चाहता है। लेकिन अमेरिका रीगेन नहीं करना चाहता, अमेरिका इस खित्ते में समंदर के अंदर रिटेन करना चाहता है, ठीक है, रहना चाहता है। और उसके टारगेट्स मुमकिन है चीन और रूस ही हों, लेकिन चूँकि खित्ते की एक बड़ी इमर्जिंग पावर पाकिस्तान भी है, इमर्जिंग पावर नहीं है बल्कि इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल है चाइना और रशिया के, तो ये हमारे लिए भी कोई खुशाइंद बात नहीं है।